जैसे बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे इनका क्वेश्चन जानते हो क्या है कि एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जैसे x1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में एंडोजेनिटी प्रॉब्लम हो रही थी, अगर इसमें एंडोजेनिटी प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या करेंगे ना बेटा, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो अगर ये एंडोजीनियस प्रॉब्लम होती ना, मान लो अगर x1 तुम्हारा एंडोजीनियस वेरिएबल अगर होता तो तुम्हें पता है एक इक्वेशन और होता, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अब देखो बात यह है, हम लोग क्या करेंगे, केवल इसमें रैंक कंडीशन ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर से निकलेगा या फिर 2SLS से निकलेगा। बाकी आप लोग इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर और 2SLS आप लोग समझ चुके हैं, है कि नहीं बताइए, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल M की वैल्यू, और वो क्या है आपके, कितने हैं आपके 3 ना, और कैपिटल K कितना है बेटा आपका, इसमें देखो जाते हैं, है ना 1 2 3 4 5, ठीक। तो पहले इक्वेशन के लिए M इज इक्वल टू क्या है आपका 1 2 3, और G इज इक्वल टू कितना है ओनली 1 ना, कहीं पे गलत हो तो आप लोग बता देना। M इज इक्वल टू 1 2 2, और G इज इक्वल टू कितना है 2, है ना। और तीसरे इक्वेशन में M इज इक्वल टू कितना है, इसमें भी 2 है, और G इज इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर कंडीशन चेक करेंगे पहले इक्वेशन के लिए, कैपिटल K माइनस G, है ना। तो अब देख लेते हैं, यार जरा सा भी मुझसे खराब हो जाता है मुझे बड़ा बुरा लगता है ना। K माइनस G, ठीक है बेटा, तो ये 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, और स्मॉल m माइनस 1, स्मॉल m कितना है इसमें 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2, है ना, ये आपका ग्रेटर देन हो गया, तो ये क्या बता रहा है, ओवर आइडेंटिफाइड, ठीक बेटा। अब दूसरे इक्वेशन का चेक कर लें, K माइनस G, 5 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा 3, है ना, ग्रेटर देन, यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये m माइनस 1 ये आपका क्या आएगा दिस, तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा ये भी, तो ये आपका ओवर आइडेंटिफाइड, ठीक बेटा। अब तीसरा देख लो, K माइनस G, इसमें भी वही है 3, और इसमें भी सेम आ रहा है m माइनस 1, ये भी ओवर आइडेंटिफाइड, ठीक बेटा। देख लो पहले, समझ लो अच्छे से, इसमें कहीं कोई दिक्कत है बताइए, तीनों इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाई है ना बेटा, है कि नहीं। अभी इसके पहले में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही आपका ओवर आइडेंटिफाई हो रहा था, लेकिन इसमें तीनों ओवर आइडेंटिफाई है ना। अब चलो हम लोग रैंक कंडीशन से चेक कर लेते हैं आइडेंटिफाइड है या नहीं, है ना। अगर एक भी अनआइडेंटिफाई आ गया तो बताओ क्या करना है फिर, अगर एक भी अनआइडेंटिफाई, अगर एक, हाँ, अगर एक भी इक्वेशन अनआइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम आगे कुछ यूज करेंगे, लगाएंगे टेक्निक, इनडायरेक्टली स्क्वायर 2SLS कुछ लगाएंगे बताइए, बस वहीं वहीं पे रुक जाना है ना। और एग्जामिनेशन में यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आईएसएस में आईएसएस में ऐसा बनाएंगे मॉडल ताकि उसमें एस्टिमेशन करने की दिक्कत ना हो, बस आप रैंक ऑर्डर कंडीशन चेक करो, पूछेंगे कि आप एस्टिमेट कीजिए, लेकिन अगर आपको रैंक ऑर्डर कंडीशन चेक करने आ रहा है अच्छे से ना, अगर आप पकड़ पा रहे हो कि ये आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो आपको बस डायरेक्टली लिखना है कि मॉडल इज नॉट आइडेंटिफाइड, बस यही आंसर है। जब नॉट आइडेंटिफाइड तो किस बात का एस्टिमेटर, है ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ पहले। चलो अब रैंक कंडीशन पता करते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए हमारा Q1 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन में आपका केवल एक ही वेरिएबल है जो क्या है इंक्लूडेड है, और बाकी सारे वेरिएबल क्या है एक्सक्लूडेड ना। तो आप चलो लिख देते हैं कौन कौन सा एक्सक्लूडेड है, Z1 X2 Z2 X3, ठीक बेटा। तो चलो लिखते हैं Z1 Z2 X2 X3, तो ऐसा करते हैं X2 को साथ में लिखते हैं X2, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब चलो लिखो कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा β2, और इसका हो जाएगा β3, और इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0 ना, और इसका हो जाएगा इसमें 0 इसमें 0, और ये आपका γ2 दैट इज γ3। तो इसका बेटा कोई रैंक बता सकता है क्या, रैंक इसका आ जाएगा 2, है ना, और कैपिटल M माइनस 1 क्या है 2, है कि नहीं बताइए, कैपिटल M माइनस 1 क्या है 2, देखो 3 है ना 2, तो बताइए ये क्या हुआ, आइडेंटिफाइड हुआ कि नहीं ना बेटा।
इसका मतलब ये हुआ कि अभी रैंक कंडीशन से एक इक्वेशन क्या हुआ, आइडेंटिफाइड हो गया। तो ऐसे ही तीनों इक्वेशंस का आइडेंटिफाई होना जरूरी है, नहीं तो आप वो नहीं लगा पाओगे ना, 2SLS नहीं लगा पाओगे। अब तो इसमें 2SLS ही लगेगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो गई बात, है कि नहीं। चलो अब आगे चलते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। ये आपका हो जाएगा Q2। अब दूसरे इक्वेशन में देखो कौन कौन सा नहीं है बेटा, Z1 है, X2 है, X1 नहीं है, Z2 नहीं है, X3 नहीं है ना। चलो सबसे पहले X1 लिख लें और Z2 लिख लें और X3 लिख लें, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में X1 का कोफिशिएंट है अल्फा 3 और आपका ये Z2 और X3 नहीं है उसमें, तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका अल्फा 3 और ये 0 ना बेटा। और फिर उसके बाद तीसरे इक्वेशन में देखो गामा 2 और गामा 3, तो इसमें 0 और ये गामा 2 और गामा 3। अब इसका रैंक क्या होगा बेटा, 2 होगा, विच इज इक्वल टू M-1, ये भी 2 है ना। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, बताइए, आइडेंटिफाइड हो गया ना। तो मतलब अभी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, 2SLS लगाने का स्कोप है ना बच्चों, बताइए। 2SLS लगाने का स्कोप है ना अपने पास, अभी तक तो उम्मीद जारी है। अब निकालते हैं तीसरा मैट्रिक्स। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा गायब है। Z2 X3 है, X1 Z1 X2 गायब है, ठीक है। तो यहाँ पे X1 लिखते हैं और Z1 लिखते हैं और X2, ठीक है। तो पहले वाले में तो ये अल्फा 3 है और ये आपका 0 है, 0 है, ठीक है। और दूसरे वाले में β2 β3, X1 है नहीं तो वो 0, β2 β3, ठीक बेटा। अब इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू M-1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाइड, है ना बेटा। तो इसका मतलब हो गया, अब आपको एस्टिमेट करने के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, 2SLS मेथड लगा के आप पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। बताइए पहले समझ में आया ये। अब मेरे हिसाब से आप लोग एग्जामिनेशन में चाहे डिफिकल्ट, चाहे जितना डिफिकल्ट दे दे, आप लोग लगा ले जाओगे नहीं, पहले ये बताओ। कितना इजी हो गया ना, इसीलिए डर रहे थे तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके लिए। बस चलो और डिफिकल्ट क्वेश्चन और मॉडल लिए हैं, ठीक है, 4 इक्वेशन।